पर जो मणि चोरी का आरोप लगाया गया था वो समाप्त हुआ। दूसरे महात्म्य के रूप में बहुत ही सुंदर कथा आती है। इधर ऋषि कहते हैं, समकालिक ऋषि मुनि जहाँ विराजमान होकर के सूत जी ने कहा कि मैं आपको प्रथम महात्म्य को श्रवण कराया है, देवी भागवत की कथा सुनने से क्या लाभ होता है। अब आप कथा के दूसरे महात्म्य को श्रवण करेंगे कि कैसे कैसे व्यक्तियों का कल्याण हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि शांति बना करके कथा के दूसरे महात्म्य है उसकी पहचान हम सभी कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। कितने स्कंद हैं, कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा में, तो हम सभी उनको सुनेंगे। उससे पहले आइए दूसरे महात्म्य को हम सभी लोग जानेंगे। कहते हैं महाराज कि दूसरे महात्म्य में विवस्वान नाम के एक राजा हुए और विवस्वान के पुत्र हुए हैं श्राद्ध देव। कहते हैं महाराज विवस्वान के पुत्र हुए हैं श्राद्ध देव। श्राद्ध देव जी महाराज बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर, भगवान की पूजा करने वाले, भगवान का संकल्प लेकर के यज्ञ करते। देखिए यज्ञ बहुत प्रकार से किया जाता है, यज्ञ पूरे विश्व के कल्याण के लिए किए जाते हैं। एक यज्ञ राजा दशरथ जी ने भी किया था, वो क्यों? पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जो पुत्र को प्राप्त करने योग्य थे। जैसे ही श्राद्ध देव यज्ञ किए, अब श्राद्ध देव ने भी यज्ञ किया तो क्यों? पुत्र की प्राप्ति हेतु, ताकि पुत्र की हमें प्राप्ति हो जाए। श्राद्ध देव जब यज्ञ में बैठे हैं वो भी यजमान बनकर के, तो उनकी पत्नी भी साथ में है। जैसे ही पत्नी साथ में विराजमान होकर के श्राद्ध देव के साथ में यज्ञ प्रारंभ कहा जाता है कि कोई भी कार्य हो, धर्म का कार्य हो, उसमें पति और पत्नी दोनों को मिलकर के करना चाहिए। कथा भी सुनने आए तो पति और पत्नी दोनों को आकर सुनना चाहिए। अब यहाँ पे न जाने कितने पत्नी लोग आकर बैठे होंगे और कितने केवल पति लोग आकर बैठे होंगे, है या नहीं? तो निवेदन है कि आप विवाहित हैं तो पति और पत्नी दोनों को आकर कथा सुनना चाहिए। विचार कीजिए, पत्नी कथा सुन करके जाएगी, पति घर पर फोन चलाएंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे। अब पत्नी जाकर कथा वाली बात कहेगी, पति अपनी टीवी में देखें वो बात कहेंगे, पत्नी कहेगी हमारी सुनो, पति कहेंगे हमारी। इससे बढ़िया है कि दोनों आकर की कथा में बैठी कथा को श्रवण करें। बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद के साथ में जब उन्होंने संकल्प लिया तो श्राद्ध देव ने संकल्प लिया कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन उनकी पत्नी है जिन्होंने संकल्प लिया कि हमें पुत्री की प्राप्ति हो जाए। अब श्राद्ध देव जी महाराज यज्ञ को पूर्ण किए, यज्ञ पूर्ण हो गया, कुछ समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय होने के बाद में श्राद्ध देव के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। जैसे ही पुत्री का जन्म हुआ तो श्राद्ध देव ने विचार किया कि हमने तो पुत्र मांगा था, ये पुत्री कहाँ से चली आई? ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण देव ने यज्ञ भी करवाया तो हमारे साथ में कपट करी है, छल किया है। फिर भी श्राद्ध देव ने जाकर के वशिष्ठ जी से पूछा कि हमने तो संकल्प लिया था कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, फिर ये पुत्री कैसे आ गई? कहा जाता है कि जब घर में पुत्र आए ना तो खूब मिठाई बढ़ती है, बढ़ती है नहीं? आप भी खूब लड्डू पेड़ा देते हैं सबको, और पुत्री आ जाए तो वैसे व्यक्ति दुखित होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखिए पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों के एक समान मन, एक रूप में देखिए, कोई भेदभाव नहीं करिए। जो काम पुत्र करते हैं अभी के समय में हर क्षेत्र में, वो काम एक पुत्री भी करती है। तो जितना हो सके पुत्री को भी आगे बढ़ाइए, पुत्र को भी आगे बढ़ाइए, बिना भेदभाव के साथ। जैसे ही श्राद्ध देव ने पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये जो पुत्री प्राप्ति हुई है आपको, ये आपकी पत्नी के कारण, पत्नी ने पुत्री हेतु संकल्प लिया था जिसके कारण से ये पुत्री आ गई। लेकिन चिंता न करें, वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तपोबल से उस पुत्री को पुत्र के रूप में
परिवर्तित कर दिया। देखते ही देखते, क्यों? क्योंकि संतों की इतनी तपस्या होती है जिसके कारण से वशिष्ठ जी ने पुत्री को पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया तो उसका नाम रखा गया सुदुम्न। सुदुम्न धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, गुरु ना कृत संस्कारा सुदुम्नो अर्थ मनोसुता, सुदुम्न नाम रखा गया है। एक बार सुदुम्न हिमालय की तलहटी में पहुंचा, किसी वन में गया, और जब वन में गया तो उस वन में प्रवेश करते ही वो पुनः एक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया, यानी एक कन्या रूप में बदल गया। पहले भी कन्या था और उस वन में जाने के बाद भी वो कन्या रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे ही कन्या रूप में विराजमान हो गया, क्यों? क्योंकि उस वन को श्राप मिला हुआ था। एक बार शंकर भगवान मैया पार्वती के साथ में उसी वन में भ्रमण कर रहे थे, और जब घूम रहे थे तो वहाँ कुछ संत महात्मा आते हैं, और संत महात्मा आकर के भगवान शंकर को दर्शन कर रहे हैं तो आकर प्रणाम किए। मैया विहार कर रही थी, भ्रमण कर रही थी, मैया लज्जित हो जाती। उसी समय शंकर भगवान ने उस वन को श्राप दिया था कि जो भी आज से इस वन में पुरुष आएंगे वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, स्त्री बन जाएंगे। इसी कारण से जब सुदुम्न उस वन में प्रवेश किए तो पुत्र रूप से पुनः पुत्री रूप में परिवर्तित हो गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया महाराज। इधर जिस घोड़े पे सवार होकर के गए थे वो घोड़े भी एक स्वयं स्त्री रूप यानी घोड़ी के रूप में को धारण कर लेता है। जैसे ही पुरुष से स्त्री बन गया सुदुम्न, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, उसी वन में घूमता हुआ सुदुम्न जो स्त्री रूप में है, जिनका नाम बहुत ही सुंदर रखा, आगे बढ़ते हैं तो देखा कि चंद्रमा के पुत्र बुध, बहुत ही सुंदर। बुध को देखते ही और सुदुम्न जो स्त्री रूप में विराजमान है, सुदुम्न बुध के साथ में जाकर के भ्रमण करना शुरू कर दिया। बुध के साथ में विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद में एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, और पुत्र का जैसे ही प्राप्ति हुआ जिनका नाम रखा गया पुरूरवा। पुरूरवा का जैसे ही जन्म हो गया तो इधर सुदुम्न का पहले जो पुरुष रूप में विराजमान थे वो पुरुष रूप की याद आ गई, और जैसे याद आई तो वशिष्ठ जी के पास में दुखित होकर के गए, उदास होकर के गए। जैसे ही दुखित होकर के गए, वशिष्ठ जी से कहा कि प्रभु आपने जो तपोबल से हमें सुंदर सी कृपा बरसाई है बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं पुनः स्त्री बन गया हूँ, निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं पुरुष बन जाऊँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता मत करिए। कुछ समय बीतने पर वशिष्ठ जी जाते हैं भगवान शंकर के पास में और खूब कठोर तपस्या करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और शंकर प्रसन्न होकर के कहा कि चिंता नहीं करिए, जो इच्छा वरदान मांगे। वशिष्ठ जी ने कहा हे प्रभु नमो नमो नमः शिवास्तु शंकराय कपिल, हे प्रभु आप पूरे जगत के मालिक हैं, आपकी कृपा से ही व्यक्ति का उद्धार होता है, कल्याण होता है। मैं यहाँ आया हूँ इस कारण से कि जो सुदुम्न पहले पुरुष रूप में विराजमान था वह स्त्री रूप में बन गया है, इसलिए निवेदन है कि उनको पुरुष रूप की प्राप्ति हो जाए। शंकर भगवान ने वरदान दिया कि जाइए 1 महीने तक वह पुरुष रूप में रहेगा और 1 महीने तक वह स्त्री रूप में रहेगा। अब जैसे ही इस प्रकार से वरदान दिए, वरदान को लेकर के वशिष्ठ जी सुदुम्न के पास में जो स्त्री रूप में बनी हुई है, कहा कि 1 महीने तक आप पुरुष और 1 महीने तक आप स्त्री रहेंगे। सुदुम्न ने कहा कि महाराज इससे तो बढ़िया था कि मैं स्त्री ही ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री ये अच्छी नहीं है, इसलिए निवेदन है कि आप हमें केवल पुरुष रूप में ही रखें। जैसे ही कहा इस प्रकार से तो महाराज कहने के पश्चात में भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए भगवान शंकर के पास पुनः वशिष्ठ जी पहुंचे। वशिष्ठ